जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। अभी उत्तर प्रदेश हाथरस के अंदर एक दलित लड़की के साथ, एक बेटी के साथ जिस तरीके का उत्तर प्रदेश के अंदर दरिंदों ने बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी, और यूपी सरकार क्या कर रही थी? यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, संत महात्मा की सरकार क्या कर रही थी? वो तमाशा देख रही थी क्या? क्या तमाशा देख रही थी? क्यों ना फूके हम योगी आदित्यनाथ का पुतला, क्यों ना फूके हम प्रधानमंत्री का पुतला। बोलो भक्तों, तुम्हारी मां बहन नहीं थी क्या? तुम्हारे घर में मां बहनें हैं? उसकी इज्जत प्रेम है कुछ? या तुम लोग ने योगी आदित्यनाथ को भेंट कर रखा है? या अर्नम स्वामी जैसे भड़ुए पत्रकारों के समर्थक बनते हो तुम लोग? जी न्यूज के पत्रकारों के भड़ुओं को समर्थक बनते हो? न्यूज 18 के समर्थक बनते हो तुम लोग? देख क्या रहे हो? क्या इस देश के अंदर मानवता खत्म हो गई है? आज कहां वो मर गए वो पत्रकार जो कंगना के लिए कौन सा शब्द कहा था? एक वो याद है ना? उस शब्द पे तो पूरे देश में बड़ा बवाल मचा था। ये गोदी मीडिया जो है, अर्नम स्वामी, ऐसे लग रहा था इसकी बहन की इज्जत लुट गई। सारे गोदी मीडिया की बहन की इज्जत लुट गई, और आज एक गरीब की बेटी की इज्जत जो लुट गई देश के अंदर, फिर ये भड़ुए पत्रकार कहां पे गायब हैं? आज कहां पे ये गायब हैं? क्या ये किसी की मां बहन बेटी नहीं है? क्या ये भारत की बेटी नहीं है? इसके लिए आवाज नहीं उठेगा। और कहां है वो भड़ुए कह रहा हूं, कहां है वो जो उस कंगना के लिए रोड पे उतरे थे? कहां है वो करनी सेना? मर गए। जातिवाद की बीमारी फैलाने वाले करनी सेना मर गए। क्या ये भारत की बेटी का इज्जत नहीं लूटा गया? क्या भारत का इज्जत नहीं लूटा गया? कहां है वो देश के दरिंदे? वैसे दरिंदों को गोली मारो, बीच चौराहे पे गोली मारो। जिस तरीके से उस बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उस मासूम को जिंदा जला के मार दिया गया, कहां है वो? आज रोड पे नहीं उतरोगे? आज क्यों नहीं रोड पे उतरोगे? वो तुम्हारी जाति की नहीं है। अरे बीमारी भारत के बीमारी करनी सेना है, भारत का बीमारी आरएसएस है। ये बीमारी भारत को बीमार करके छोड़ दिया है, बीमार करके छोड़ दिया है भाई। ये बीमारी भारत का, अगर यदि यही कोई फॉरवर्ड की बच्ची समाज के अंदर जरा भी अपमानित होती तो हिंदुस्तान के जितने भड़ुए पत्रकार हैं सारे ये लग जाते। वो भारत की बेटी है, एक नाचने वाली भारत की बेटी नजर आ रही है जो 2 रुपए पे कपड़े उतारती है, और एक गरीब परिवार की बेटी की इज्जत लूट लिया, उसको जान से मार दिया गया इन भड़ुओं को। वो भारत की बेटी नहीं है क्योंकि वो गरीब परिवार से है। किस घटिया मानसिकता की देश में पत्रकारिता हो रही है, खास तौर से रिपब्लिक भारत। अर्नम स्वामी, तुझे तो जूते से मारना चाहिए। उस डिबेट के अंदर मैंने पहले भी कहा था, अगर तू एक बाप की औलाद है और तेरे अंदर एक बाप का खून दौड़ रहा है, तो मुझे एक बारी खुली चुनौती देता हूं, तू मुझे डिबेट पे बुला। तेरी पत्रकारिता कहां घुसा दूंगा और तुझे मैं बताऊंगा कि पत्रकारिता होता क्या है और एक पत्रकार का कर्तव्य क्या है। ये चूतड़ उछाल के जो डिबेट करता है, ये पत्रकार का कहीं भी लक्षण लगता है क्या? गली का एक वो गली का जो 2 टके का बदमाश होता है, तो वो उठल्लू पत्रकार है।
पत्रकार की पता ही नहीं है तुझे भाषा क्या होती है, उसकी मर्यादा क्या होती है। टीवी डिबेट के ऊपर चिल्लाने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता है। अगर टीवी डिबेट के ऊपर चिल्लाने से कोई पत्रकार बन जाता तो कभी भी रवीश कुमार को एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड नहीं मिलता, तब तो तुम जैसे भड़ुए पत्रकारों को अवार्ड मिलता। तुम्हारे जैसे भड़ुए पत्रकारों को टीवी डिबेट का अब अवार्ड मिलता, वरिष्ठ पत्रकार का। लेकिन तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ एक अवार्ड मिला हुआ है अंधभक्तों का, जिनकी 2 रुपए की औकात नहीं है और वो अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी का अवार्ड मिला हुआ तुम्हें, इसके अलावा नहीं। उसके चरण धो के पीते हो हरामियों, उसके चरण धो के पीते हो तुम लोग। तुमको देश से प्रेम नहीं है, इस देश के नागरिक से प्रेम नहीं है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया मुद्रा से प्रेम है, मुद्रा से प्रेम है। पत्रकारिता को यदि कलंक किया है तो अर्नब स्वामी जैसे भड़ुए पत्रकारों ने किया है। अगर पत्रकारिता को कलंक किया है तो जी न्यूज के क्या कहते हैं उसका नाम मैं भूल गया हूं, वो उसने कलंकित किया है। न्यूज 18 का जो है, ये सब पत्रकार जो हैं, एक वो है नरेंद्र मोदी की औलाद अंजना ओम कश्यप, आज तक में वो अपने पिताजी की जगह एक दिन नरेंद्र मोदी का नाम ले रही थी, ये मेरा बाप है। तो जहां पे ऐसे ऐसी पत्रकारिताएं होंगी, ऐसे ऐसे पत्रकार होंगे, तो समझ लेना उस देश का बुरा हाल होने वाला है। दीपक चौरसिया जैसे भड़ुए पत्रकार, एक जमाने में नाम था दीपक चौरसिया का, लेकिन अभी नंबर 1 नाम बन गया है भड़ुए पत्रकारों में कि हाँ ये मोदी के दलाल हैं, ये दलाली करते हैं, ये पत्रकारिता नहीं करते, ये दलाली करते हैं। इन दलाल को पैसा होना चाहिए, इन दलालों को खरीद लो और कुछ भी बुलवाओ। ये दलालों को खरीदो और कुछ भी बुलाओ। मैं तो इस देश के नौजवान से पूछना चाहता हूं, क्या कहां है जमीर? देश का युवा कहां सो रहा है? जो बेटी का अपमान हुआ मनीष का, वो अब तो दुनिया में भी नहीं रही। हाथरस की बेटी, पूरे भारत की बेटी, हर गरीब मजदूर किसान की बेटी, ये रईसों की बेटी नहीं हो सकती, ये भड़ुआ पत्रकारों की बेटी नहीं बन सकती है। क्योंकि ये भड़ुए पत्रकार 2 रुपए की नाचने वाली को अपनी मां बहन बनाते हैं, लेकिन एक अच्छे कैरेक्टर के, अच्छे गरीब को बेटी के लिए इनके पास दिल में जगह नहीं है, दया नहीं है। ये भड़ुए पत्रकारों के दिल में जगह नहीं है उन बेटियों के लिए, क्योंकि ये खुद ही किसी उठल्लू परिवार से आते हैं, किसी उठल्लू से शादी विवाह कर लिए, पता नहीं कौन सी अच्छे खानदान की तो इनकी होंगी नहीं कोई। अगर अच्छे खानदान की, अच्छे परिवार की कोई होती तो वो इनका आपत्ति करती, लात मारती अर्नब स्वामी जैसे पत्रकारों को कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूं। और यदि अच्छे पत्रकार की, इन पत्रकारों की अच्छे मतलब अच्छे परिवार से इनकी बेटियां हैं, मतलब ये वाइफ हैं, तो मैं तो कहता हूं ऐसे भड़ुए पत्रकारों को छोड़ दो। ये भड़ुआगिरी करते हैं, ये दलाली करते हैं, इस दलाल के साथ मत जीवन बिताओ। क्या पता कल आपके साथ भी ऐसा रेप हो जाए तो ये भड़ुए पत्रकार कहे ना कि फलाने ने रेप किया है। इतना गिरते हैं, इतना गिरते हैं, इतना गिरा दिया भारत को। आज पूरी दुनिया हंसती है भारत के ऊपर ऐसे भड़ुए पत्रकारों की वजह से। हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे भड़ुए नेता हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। कुलदीप सिंघल जैसे ये नेताओं के लिए ये पत्रकार नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये पैसा देते हैं ना। चिन्नानंद स्वामी जैसे वो महात्मा को जो मालिश करवाता है, उनके लिए इनका मुंह नहीं खुलेगा। लेकिन एक हरामखोर शब्द पे कितना बड़ा मुंह खुलता है कि एक विपक्षी पार्टी ने हरामखोर कह दिया देश की बेटी को। अबे हरामखोर पत्रकारों, अबे हरामखोर पत्रकारों, आज तुम्हारा जमीर मर गया क्या? कहां है जमीर? क्या आज भारत की बेटी का इज्जत नहीं लूटा गया, उसका मर्डर नहीं किया गया? इतनी हरामखोरी पत्रकारिता में मत गिरो, मत गिरो इतना नीचे। क्या पता
कल तुम्हारी भी बेटी का नंबर आ जाए, पत्रकारों सुन लो, हरामखोर पत्रकारों, अगर उसकी जगह तुम्हारी बेटी का भी यही हश्र होगा तो दोबारा तुम मीडिया में इसका जिक्र मत करना इसका जिक्र कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ या मेरी बेटी के साथ हत्या हुई। अगर यही दिन अगर कहीं तुम्हारी बेटियों के साथ होगा, क्योंकि ये भेड़िए किसी के नहीं होते, ये राक्षस किसी के नहीं होते हैं। भारत के अंदर एक बेहतर कानून तक आज तक नहीं बन सका। क्यों जानते हो? क्योंकि ये भड़ुए नेता हैं। बेटियों का बलात्कार करने में ये भड़ुए नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। आपको याद है बालिका गृह मुजफ्फरपुर 32 बच्चियों का बलात्कार, याद है? भूल गए? मधुबनी के अंदर 2 बेटियों का बलात्कार, 2 गर्भवती, और वो गायब हो गई, याद है? ये वही एनडीए गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है जिसने पर्दा डाला। ये मुख्यमंत्री बनने लायक है हमारा? ये बेहुदा मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का, जो एक निष्पक्ष जांच नहीं करा सका? यह मुख्यमंत्री बनेगा हमारा? यह बिहार को चलाएगा, विकास पुरुष को लाएगा? विनाश पुरुष है नीतीश कुमार, विनाश पुरुष, बिहार का विनाश करने वाला पुरुष है ये। कहां गया वो भागलपुर का जो घोटाला हुआ था बैंक का? सुशील कुमार मोदी की बहन उसमें फंसी थी, हुई उसकी जांच, हुई उसकी जांच। इलेक्शन आ गया, फीता काटने विकास पुरुष बनेंगे इलेक्शन में, फीता काट के मोदी भी और ये भी। ये हमारे देश को चलाएंगे, हमारे उसको चलाएंगे, प्रदेश को। अरे जिसकी एक निष्पक्ष, जिस बिहार में जांच तक नहीं जो मुख्यमंत्री करा सकता है, वैसे मुख्यमंत्री को मैं कहता हूं 2 मिनट रहने का अधिकार नहीं है, 2 मिनट रहने का अधिकार नहीं है। एक के बाप ने पूरे बिहार की, क्या कहते हैं, लालू जी के शासनकाल में पूरे बिहार की एक एक फैक्ट्री को बंद कर दिया गया और नीतीश कुमार की सरकार में सबको बेच दिया गया। दारू बंद है बिहार में, लेकिन खुलेआम दारू का व्यापार हो रहा है। हर गांव में, हर चौक चौराहे पे खुलेआम दारू बिकता है, कहीं कोई जगह नहीं है। ये हमारे देश को चलाएंगे, ये हमारे प्रदेश को चलाएंगे। वो प्रधानमंत्री, जुमलेबाज प्रधानमंत्री, क्या मन की बात में कभी यह नहीं आता कि हमारे देश में हमारे गरीब किसान मजदूर बहनों की, माताओं की इज्जत लूट ली जाती है? उनके लिए क्या काम किया है? क्या काम किया है नरेंद्र मोदी जी? सर मुड़वाने से और भगवा वस्त्र पहनने से कोई साधु संत नहीं हो जाता मिस्टर योगी आदित्यनाथ। तब तो मैं भी गंजा हूं, बस वस्त्र पहनने की जरूरत है, फिर तो तुम्हारे से भी बड़ा मैं संत महात्मा बन जाऊंगा। तुमने मंदिर नहीं बनवाया है, लेकिन धनेश्वर महतो ने 8 कट्ठा में मंदिर बनवाया है, तब तो मैं इस इलाके का सबसे बड़ा संत बन जाता, मधुबनी जिले का। लेकिन नहीं, मैं संत नहीं हूं, मैं महात्मा नहीं हूं। अरे कितना ढोंग करोगे भाई, कितना ढोंग करोगे योगी आदित्यनाथ? ढोंगी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हो। हिंदुस्तान का ढोंगी बाबा योगी आदित्यनाथ, जिसकी सत्ता के अंदर सबसे ज्यादा बलात्कार हमारी माता बहनों का हुआ है यूपी में सबसे ज्यादा बलात्कार हुआ है। और ये योगी आदित्यनाथ टकला फेरते हैं, वस्त्र पहनेंगे पीला, हम तो हैं संत, बनाएंगे रामचंद्र जी का रामराज। अरे कंसराज में भी इतनी अत्याचार कम से कम महिलाओं के ऊपर नहीं हुई होगी। महाभारत याद कर लो, रामायण याद कर लो, सीता माता का अपमान, सर्वनाश हुआ था, द्रौपदी का अपमान, सर्वनाश हुआ था। उसी तरह से मिस्टर योगी आदित्यनाथ, तुम्हारी सत्ता के अंदर
जितनी माता बहनों का बलात्कार हो रहा है तुम्हारा भी सर्वनाश होगा। और ये भगौड़े घरवाली छोड़ के भागने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक का इंसाफ देंगे। अरे अपनी घरवाली को तो कभी इंसाफ दे नहीं सका जुमलेबाज प्रधानमंत्री। क्या देगा देश को, क्या देगा? देश को बर्बाद कर दिया मिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कुछ लायक नहीं हो, नपुंसक प्रधानमंत्री है हमारा। जय हिंद। मैं देश की युवा पीढ़ी से प्रार्थना कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि रोड पे उतरो ऐसी सत्ता के खिलाफ जिसने आपका भविष्य खराब कर दिया है। आपकी माता बहनों के ऊपर जो ये बुरी नजर डालते हैं उनकी आंखें निकालने का साहस करो। इनसे सत्ता नहीं संभल रही। हमें एक लड़ाई लड़ने की बहुत आवश्यकता है। ये रंडुओं की सरकार से हमें फिर से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। ये रंडुए हमारी माता बहनों पे बुरी नजर डाले रहते हैं। ये सिर्फ एक नौटंकी करते हैं कि हम देश के लिए हैं। ना ये देश के हैं, ना ये परिवार के हैं, ना इस समाज के हैं। ये किसी तीसरे समाज के व्यक्ति हैं जिसको हमारी समाज से कोई मोह माया नहीं है, हमसे कोई मोह माया नहीं। हमारे देश से प्रेम है, ना हमारे देश के नागरिक से प्रेम है। नहीं तो जब हमारे ये कोरोना वायरस के अंदर हमारे गरीब मजदूर व्यक्ति रोड पे पैदल चल रहे थे, भूख से मर रहे थे, कोई एक्सीडेंट से, कोई रेल से कट के, तो ये नपुंसकों को सरकार, ये रंडुओं की सरकार के दिल के अंदर कोई दया नहीं हुई इस हिंदुस्तान की जनता के लिए। कोई दया नहीं हुई इस गरीब मजदूर के लिए। और इनसे हम उम्मीद रखेंगे? इनसे रंडुओं से उम्मीद मत रखना भाइयों। इन रंडुओं की सरकार को उखाड़ के फेंक दो। बिहार में भी नीतीश कुमार एक रंडुआ ही है। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।